औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। खावर नईम हाशमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपकी खिदमत में आज फिर हाजिर हूँ और आपकी खिदमत में सलाम भी पेश करता हूँ। हमारी आज की कहानी का उन्वान है, बड़ी दिलचस्प कहानी है ये, बहुत दिलचस्प कहानी। निक्कू पाकिस्तान का फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा डायरेक्टर कैसे बन गया। निक्कू पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का एक दौरानिये के दौरान कई साल तक ये दौरानिया रहा कि वो नंबर 1 डायरेक्टर के तौर पे छाया रहा और उसने बेशुमार कामयाब फिल्में दी, जैसे बाबुल जैसी फिल्म, बनारसी ठग, बेशुमार फिल्में। और उनकी ज्यादातर फिल्में अजीज मेरठी साहब ने लिखी, क्योंकि अजीज मेरठी साहब ने उनकी बहुत रहनुमाई की थी। अजीज मेरठी एक अच्छे राइटर थे, फिल्म राइटर थे। जब उन्होंने निक्कू को जिद्दोजहद करते देखा और देखा कि एक बच्चा छोटी सी उम्र का वो स्टूडियोज में कभी किसी फ्लोर पे, कभी किसी फ्लोर पे, कभी किसी को पानी पिला रहा है, किसी के लिए खाना ला रहा है, किसी की खिदमत कर रहा है, किसी के पांव दबा रहा है, तो अजीज मैठी साहब ने उस बच्चे की, छोटी उम्र का बच्चा, निक्कू इसलिए कहा जाता था उन्हें, एक तो उनकी उम्र बहुत छोटी थी। उम्र कितनी होगी, जबकि मैं बात कर रहा हूं जब उन्होंने जिद्दोजहद शुरू की, कोई 12-14 साल के दरमियान, 12 और 14 साल के दरमियान उनकी उम्र थी। और वो पता नहीं कहां से, किस शहर से, मैं ये तारीख नहीं जानता और कभी जानने की कोशिश नहीं की, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी कि उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या था। हाँ, उनकी जिद्दोजहद का मैं गवाह हूं, उनकी शादियों का मैं गवाह हूं। निक्कू ने इतनी फिल्मों में चाइल्ड स्टार का रोल अदा किया, इतनी ज्यादा फिल्मों में, कि जब फिल्मों के इश्तहार छपते थे तो फिल्म एक्टर्स के नाम में निक्कू का नाम भी शामिल होता था। वरना आमतौर पर एक्स्ट्रा या छोटा मोटा रोल या चाइल्ड स्टार का रोल करने वाले का नाम कास्ट में कम दिया जाता है, स्क्रीन पर तो दिखा दिया जाता है, लेकिन अखबारात में बड़े एक्टरों के साथ नाम का आना एक बड़ी बात होती है। तो निक्कू को पता नहीं किस तरीके से, कहानी का मुझे नहीं पता, लेकिन निक्कू की शादी, पहली शादी, छोटी उम्र में ही, अवाइल उम्री में ही, हमारे एक अदाकार हुआ करते थे, वो सानवी किरदारों में बड़े माहिर थे, तो नाम था उनका हामिद गंजा। हम जब छोटे छोटे होते थे तो हामिद साहब लक्ष्मी चौक में खड़े नजर आते थे। हम अपने वालिद से मिलने के लिए तांगे में बैठकर मुजंग से लक्ष्मी चौक पहुंचते तो तांगे में ही अंकल को देखकर, हामिद साहब को देखकर जोर जोर से दोनों भाई आवाजें कसते कि गंजई होए, गंजई होए, गंजई होए।
उन्होंने कभी एतराज़ नहीं किया, क्योंकि वो खुद अपने नाम के साथ हामिद गंजा लिखते थे और मुकम्मल तौर पर गंजे थे। तो जिस हम शख्सियत की बात कर रहे हैं, चाइल्ड स्टार की, निक्कू की, जो मरकजी किरदार हैं हमारी आज की कहानी के, निक्कू की पहली शादी हामिद गंजा की साहबजादी से हुई थी। और फिर ये कुदरत का कमाल देखिए कि वो बच्चा जिद्दोजहद करता करता पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की फाइनेंसर्स की डिमांड बन गया। इकबाल कश्मीरी से फिल्म डायरेक्ट करवाने का मतलब ये होता था कि ये फिल्म हाथों हाथ बिक जाएगी। ये बताता हूँ, बहुत सारे लोग जाते हैं फिल्म स्टूडियो में, घरों से भाग के जाते हैं या किस तरह भी जाते हैं और कई कई साल गुजारते हैं, फिर अपने देहात में वापस चले जाते हैं। फिर वो देहात में बैठकर फिल्म इंडस्ट्री की हमें कहानियां भी सुना रहे हैं। इस तरह के बेशुमार किरदार है, लेकिन सैकड़ों हजारों में कोई एक दो ऐसे किरदार होते हैं जो कामयाबी से हम किनार हो जाते हैं। और इकबाल कश्मीरी ऐसे ही खुशकिस्मत बच्चे थे जो निक्कू के नाम से चाइल्ड स्टार का किरदार करते थे। बाद फिल्मों में उन्होंने, जब उनका उनका कद बहुत छोटा था, ये मैं आपको बताऊं, निक्कू उनको कहा जाता था, उनका कद एवरेज कद से भी बहुत ज्यादा छोटा था। लेकिन ये जो खामी थी, ये कुदरत की तरफ से, ये उन्होंने अपनी जिद्दोजहद की राह में रुकावट नहीं बनाई और इस पर शर्मसार नहीं हुए। या होता ना आदमी, यार मेरा कद छोटा है, लोग मुझे निक्कू कहते हैं, निक्कू भी सर उठा के चला करते थे। मैं इकबाल कश्मीरी साहब से मेरी बहुत मुलाकातें हैं। बड़ी मेहनत से उन्होंने नाम कमाया। बाद अज़ां उन्होंने नेपाल से आने वाली पाकिस्तान में एक फिल्म में, जो इकबाल कश्मीरी की ही फिल्म थी, उसमें नेपाल से एक लड़की को हीरोइन रखा गया। उस लड़की का नाम था सुष्मिता सेन। बाद अज़ां इकबाल कश्मीरी ने सुष्मिता सेन से शादी कर ली, जो उनकी मौत तक बरकरार रही। और मेरे इल्म के मुताबिक, या जो मैंने कुछ लोगों से पता कराया है, कि इकबाल कश्मीरी की इंतकाल के बाद भी, इकबाल कश्मीरी साहब को शुगर थी और शुगर की हालत में मरने से पहले डॉक्टरों ने उनकी दोनों टांगें भी काट दी थी। दोनों टांगें कट गई थी, लेकिन वो इसके बावजूद रोजाना स्टूडियो जाया करते थे, जहां 4 5 6 लोग बैठते हैं और आपस में पुराने लोग गुफ्तगू करते हैं। मैं इकबाल कश्मीरी साहब की फिल्मी खिदमात और उनकी जद्दोजहद को सलाम पेश करता हूँ। खुदा हाफिज।